गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा सिंटैक्स। और सिंटैक्स को हम लास्ट वीडियो से उसमें क्या देख रहे थे? करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। तो क्या चल रहा था हमारा? क्विक रिवीजन ऑफ सिंटैक्स। तो चलिए उसी में हम कुछ सेंटेंसेज आज और देखेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? सिंटैक्स। तो वन बाय वन हम एक एक करके सेंटेंस लेंगे और फिर उसको करेक्ट करते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, द कमिटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। द कमिटी वर वन on this point. सेंटेंस हमारा क्या है? द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। तो इसमें ये क्या दे रखा है? कमेटी। कमेटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन के लिए रूल क्या है? मान लो कमेटी है, जूरी है, गवर्नमेंट है, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो इनसे एक सामूहिक रूप का बोध होता है। तो वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। और जब ये अलग अलग व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। चलिए तो सेंटेंस हम समझेंगे। द कमेटी वर वन ऑन दिस पॉइंट। कमेटी क्या है? वन है। ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या है? एक मत है। भाई कमेटी सारी क्या है? एक मत है। ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर। तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। और यहाँ पे वर्ब कैसी आ रही है? प्लूरल वर्ब। तो ये यहाँ पे ये वाला जो सेंटेंस है वो क्या है? इनकरेक्ट दे रखा है। और हमारा सही क्या हो जाएगा? द कमिटी वर्ब की जगह क्या आ जाएगा? सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। वाज वन ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, क्या हो गया? द कमिटी वाज वन ऑन दिस पॉइंट। क्योंकि कलेक्टिव नाउन से जब सामूहिक रूप से बोध होता है कलेक्टिव नाउन से, तो क्या होता है? वर्ब सिंगुलर आती है। और जब अलग अलग व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है क्या कलेक्टिव नाउन, तो क्या हो जाता है? वर्ब प्लूरल आ जाती है। तो यहाँ पर क्या है भाई? सामूहिक रूप से बोध हो रहा है कि कमेटी वाज वन, एक मत है। ऑन दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। और मान लो डिवाइड होती तो क्या आता? वर्ब प्लूरल आ जाती। मतलब सिंगुलर वर्ब कब आएगी? जब सामूहिक रूप का बोध होता है। और जब भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो क्या आएगा? मान लो कमेटी भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित होती तो क्या आती? प्लूरल वर्ब आती। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस कि ये सेंटेंस कहाँ पे इनकरेक्ट था। यहाँ पे वर्ब कैसी आई थी? प्लूरल आई थी। और प्लूरल की जगह वर्ब कैसी आनी थी? सिंगुलर वर्ब आनी थी। चलिए तो सेकंड नंबर पे देखते हैं। सेकंड नंबर पे है हमारा द कमेटी। इसी को ले लेते हैं। द कमेटी वाज divided the committee was divided on one point. One point. ठीक है, क्या है सेंटेंस? क्या दे रखा है? द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। एक पॉइंट पर क्या है? डिवाइड है। तो अभी अभी हमने बताया कि ये जूरी है, गवर्नमेंट है, कमेटी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। तो जब इनसे सामूहिक रूप का बोध होता है तो क्या होता है? वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। और जब डिवाइड है किसी एक पॉइंट पे, जो कलेक्टिव नाउन है वो क्या है? डिवाइड है, अलग अलग व्यक्ति में विभाजित है, तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। तो ये कहाँ पे रॉन्ग दे रखा है? यहाँ पे भाई जो वर्ब सिंगुलर दे रखी है वहां क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? वर्ब प्लूरल। तो चलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं सही करके। तो जो सेकंड नंबर पे सेंटेंस दे रखा है उसका सही क्या हो जाएगा? चलिए ऊपर लिख लो। सेंटेंस नंबर जो सेकंड है उसका करेक्ट क्या हो जाएगा? ये जो दे रखा है क्या है? इनकरेक्ट है। और इसका सही क्या हो जाएगा? द कमिटी
वाज की जगह क्या आ जाएगा, वर। जब डिवाइड है तो क्या है, डिवाइडेड ऑन 1 पॉइंट। जब 1 थी मतलब एक मत थी तो हमने क्या सिंगुलर वर्ब, और जब डिवाइड हो गई अलग अलग व्यक्ति में तो क्या लगाया हमने, प्लूरल वर्ब। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। थर्ड सेंटेंस है, द जूरी was divided in its opinion, in its opinion। क्या हो गया, जूरी किसको बोलते हैं, जजों के समूह क्या बोलते हैं, जूरी। तो जूरी क्या है, डिवाइडेड है। ये भी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और अभी अभी हमने आपको बताया जब कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो वर्ब सिंगुलर, और जब व्यक्तियों में विभाजित हो जाती है अलग अलग व्यक्तियों में तो क्या आती है, वर्ब प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आई, वर्ब सिंगुलर आई है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। और जब वर्ब सिंगुलर आई है तो यहाँ पे प्रोनाउन भी क्या कर रही है, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा और जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो चलिए इसको करेक्ट करके लिखेंगे, the jury were divided in, its की जगह क्या आ जाएगा, in their, और जैसे एडजेक्टिव क्या आएगा, their, in their opinion। ठीक, समझ में आ गया। जब डिवाइड है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, और जो आगे आने वाला प्रोनाउन होगा वो भी कैसा आएगा, प्लूरल ही आएगा। ठीक है, तो इट्स की जगह क्या लिख देंगे हम, देयर, और वाज की जगह क्या आ जाएगा, वर। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, 4th नंबर पे। चलिए 4th सेंटेंस हमने लिया, आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली सेंटेंस हमारा क्या है, आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन, इन द रेनी सीजन। आवर रूम्स रूफ लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन, हमारी कमरे की छत लीक्स मतलब टपकती है बैडली बुरी तरह से, इन द रेनी सीजन, रेनी सीजन में। अब इसमें क्या क्या इनकरेक्ट है, क्या गलती है इसमें, रूम्स रूफ। हमने यहाँ पे क्या किया है, कल भी बताया था आपको, लास्ट वीडियो में बताया था हमने आपको कि मतलब निर्जीव वस्तु होती है, मतलब कोई भी निर्जीव चीज है तो उनका जो पोजेशन बताते हैं तो कैसे ऑफ से बताते हैं, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस से। मतलब रूम और रूफ, रूम भी हमें दिखाई देती है और रूफ भी, तो उनका पोजेशन किससे बताया जाएगा, ऑफ से, ना कि अपॉस्ट्रोफी एस से। मान लो पेन और पेन का कैप, पेन है और पेन का कैप है, ये दोनों चीजें आपको दिखाई दे रही हैं तो क्या होगा, पेन्स कैप ना हो कि क्या होगा, द कैप ऑफ पेन। तो इसी तरह से यहाँ पे जो रूम्स रूफ ना हो कि क्या करेंगे हम, द रूफ ऑफ रूम। तो चलिए इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये जो दे रखा है वो इनकरेक्ट है क्योंकि हमने रूम भी निर्जीव है, रूफ भी, तो हमने इसको क्या अपॉस्ट्रोफी एस से इसका पोजीशन बताया। तो सबसे पहले हम किसको लाएंगे, सही क्या होगा इसका, ऑफ से इसको बताएंगे पोजीशन इसका। द रूफ पहले लेंगे तो द रूफ और ऑफ लगा देंगे, भाई छत ऑफ आवर रूम, हमारे कमरे की, द रूफ
of our room leaks badly in the rainy season. In the rainy season. ठीक, ये क्या हो गया, ये राइट हो गया. द रूफ ऑफ आवर रूम लीक्स बैडली इन द रेनी सीजन. रूफ ना होगी, क्या हो जाएगा, द रूफ ऑफ आवर रूम. चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं. द 5 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, आई गेव हर ए 10 रुपीज नोट. आई गेव हर ए 10 रुपीज नोट. 10 रुपीज नोट. अब इसमें क्या एरर है, इसमें देखिए क्या इनकरेक्ट दे रखा है. आई गेव हर ए 10 रुपीज नोट. आई गेव हर, मैंने उसे एक 10 रुपीज नोट, एक 10 रुपए का नोट दिया. तो सबसे पहले तो ए है, ठीक है. और यहाँ पे ये जो नोट क्या है, नोट नाउन है. और नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव कभी भी प्लूरल नहीं होता है. और हमने क्या लगा दिया, रुपीज, जो कि रॉन्ग है. यहाँ पे क्या है, रुपीज में जो एस लिखा है वो क्या है, इनकरेक्ट है. तो क्या आएगा, 10 रुपी नोट, एक 10 रुपी नोट. क्योंकि नोट क्या है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव. और एडजेक्टिव में क्या होता है, कभी भी एस का यूज हम नहीं करते हैं. तो ये एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं होता है. तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, आई गेव हर ए 10 रुपी नोट. रुपीज नोट ना होगी, क्या हो जाएगा, रुपी नोट. इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा. और जो दे रखा है सेंटेंस वो क्या है, इनकरेक्ट है. चलिए तो आगे देखते हैं. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लिया हमने 6 नंबर पे. हमारा सेंटेंस है, आई लाइक किड्स पोएट्री. आई लाइक किड्स. किड्स क्या है, एक पोएट का नाम है. तो कैपिटल से लिखेंगे, आई लाइक किड्स पोएट्री. आई लाइक किड्स पोएट्री. अब इसमें हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पोएट्री जो है उसका प्लूरल नहीं होता है. कि पोएट्री का क्या है, प्लूरल नहीं होता है. ये क्या है, पोएट्री है, फर्नीचर है, स्पेक्टिकल्स है, हेयर है, एडवाइस है. ये क्या है, सिंगुलर रूप में ही प्रयुक्त होते हैं. कैसे होते हैं, सिंगुलर रूप में ही प्रयुक्त होते हैं. तो हमने जो पोएट्रीज लिखा है वो रॉन्ग है. क्या आएगा इसकी जगह, पोएट्री. तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, I like kids poetry. पोएट्री इसकी जगह क्या हो जाएगा, पोएट्री. ठीक है, तो क्या हो गया, पोएट्री की जगह हमने क्या कर दिया, आई लाइक्स किड्स पोएट्री. चलिए तो नेक्स्ट लिखते हैं. नेक्स्ट हमारा 7 नंबर पे, आई एट. ठीक है, आई एट ए लॉट ऑफ फिशेज. I ate a lot of fishes. ये सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है, I ate a lot of fishes. अब यहाँ पे फिशेज दे रखा है. फिशेज का प्लूरल नहीं होता है. कब प्लूरल नहीं होता है, जब इनको हम कलेक्टिवली देखते हैं. मान लो समुद्र में मछलियां हैं तो हम फिशेज नहीं कहेंगे, फिश कहेंगे.
और ऐसे ही अगर इनको भोजन के रूप में देखते हैं, फिश को भोजन के रूप में देखा जाता है तो क्या होता है, कलेक्टिवली देखा जाता है। इनको क्या देखा जाता है, कलेक्टिवली देखा जाता है। यही जब फिश को भोजन के रूप में देखा जाता है तो कैसे कलेक्टिवली देखा जाता है। भाई जब आप भोजन के रूप में फिश को लेते हैं तो क्या अलग अलग दिखाई देती हैं, नहीं दिखाई देती हैं। तो इस तरह से फिश का प्लूरल नहीं होगा। जब उनको कलेक्टिवली देखते हैं तो उनका प्लूरल नहीं होता है, फिशेज नहीं होगा, क्या होगा, फिश होगा। तो यहाँ पे इसको हम करेक्ट कर ले रहे हैं। ये हमारा इनकरेक्ट दे रखा है, ये भी इनकरेक्ट था, ये सही हो गया इसका। अब इसको हम सही कर लेते हैं। आई एम ए लॉट ऑफ फिशेज नहीं होगा, क्या होगा, फिश। ठीक है, इस तरह से सही होगा। आई एट ए, जब फिश को भोजन के रूप में देखा जाता है या भोजन के रूप में खाया जाता है तो क्या होता है, इसको फिश का प्लूरल नहीं होता है। चलिए इससे रिलेटेड एक और सेंटेंस लेते हैं। 8 नंबर पे हमने सेंटेंस लिया, देयर आर 10 फिश इन द बास्केट। देयर आर 10 फिश इन द बास्केट। ठीक है, देयर आर 10 फिश इन द बास्केट। अब आपको ये लग रहा होगा सही होगा क्योंकि फिश का प्लूरल नहीं होता है, लेकिन हमने कहा बताया कि जब कलेक्टिवली देखा जाता है तो फिश का प्लूरल नहीं होता है, और जब अलग अलग रूप में देखा जाता है तो फिश का प्लूरल हो सकता है। अब यहाँ पे भाई संख्या भी दे रखी कितनी, 10, तो यहाँ पे प्लूरल फिश का हो जाएगा 10 फिशेज। मान लो किसी बास्केट में कई कलर की मछलियां रखी हैं तब भी फिश का प्लूरल हो सकता है फिशेज। ऐसे यहाँ पे काउंट की जा रही है तो यहाँ पे फिश का प्लूरल हो सकता है फिशेज। तो इसको करेक्ट कर ले रहे हैं। देयर आर 10 फिश हो गए ना, क्या हो जाएगा, 10 फिशेज, 10 फिशेज इन द बास्केट। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। और जो सेंटेंस था वो क्या है, इनकरेक्ट, गलत दे रखा था। चलिए तो आगे देखते हैं 9 नंबर पे। चलिए हमने एक सेंटेंस लिया 9 नंबर पे, माई वाइफ्स ब्रदर्स, माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज कम। सन हैज कम। इस सेंटेंस क्या दे रखा है, माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज कम। तो हमने क्या कर दिया, डबल पजेसिव का यूज कर दिया है जो कि रॉन्ग है। हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डबल पजेसिव का यूज नहीं करते हैं। क्या कर दिया हमने, माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज कम, जो कि रॉन्ग है क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी एस और यहाँ भी अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया, रॉन्ग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सन है उसको सबसे पहले लेके आएंगे। करेक्ट कैसे हुआ इसका, द सन, क्या हुआ करेक्ट, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। करेक्ट क्या हो जाएगा, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर। My wife's brother has come। ठीक है, अब ये इसमें अर्थ क्या निकल रहा था, my wife's brother son, मेरी पत्नी के भाई का बेटा। अर्थ तो सही निकल रहा है लेकिन यहाँ पे जो अपॉस्ट्रोफी एस का 2 बार यूज कर दिया वो रॉन्ग है, क्योंकि जो डबल पजेसिव का यूज हम नहीं करते हैं। भाई जब 2 बार पजेसिव बताना होता है तो हम सबसे पहले ऑफ से बताते हैं फिर दोबारा अपॉस्ट्रोफी एस से। तो इस तरह से हमने सन को पहले लाए, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज कम।
मेरी पत्नी का बेटा, मेरी पत्नी के भाई का बेटा आ चुका है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर पे। 10 नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स आर grazing in the field। कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। सेंटेंस क्या हमारा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसमें आपने रूल्स ऑफ नाउन के अंतर्गत पढ़ा होगा, तो ये सारा हमारा क्या चल रहा है, नाउन रिलेटेड जो एरर है वो चल रही है, नाउन रिलेटेड एरर। मतलब क्या है इसमें करेक्ट करना है, ज्यादातर हम नाउन को ही करेक्ट कर रहे हैं। तो अभी हमने लिखा कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो रूल्स ऑफ नाउन के अंतर्गत आपने एक रूल पढ़ा होगा कि पीपल है, कैटल है, पोल्ट्री। पीपल, कैटल, पोल्ट्री और पुलिस, मिलिट्री, जेंट्री, इनके साथ क्या होता है, ये देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनके साथ वर्ब प्लूरल आती है। अब ये क्या है, कैटल्स, ये तो क्या दिखाई प्लूरल दे रहा है लेकिन कैटल का कैटल्स नहीं होता है, कैटल का कैटल ही रहता है, क्योंकि कैटल में इसी क्या होता है, जानवर। तो यहाँ पे रॉन्ग कहाँ दे रखा था, जो एस लगाया था हमने कैटल में वो रॉन्ग है। तो और जो वर्ब प्लूरल, क्योंकि वर्ब तो प्लूरल ही आती है। अब ये कैटल क्या है, देखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, कैटल मींस क्या होता है, जानवर। द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जानवर फील्ड यानी कि खेत में चल रहे हैं। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं 11 नंबर पे। और ये रूल आपको अच्छे से याद भी होगा कि पीपल, कैटल, पोल्ट्री, पुलिस, मिलिट्री, जेंट्री, ये क्या है, देखने में सिंगुलर लगते हैं और इनके साथ वर्ब कैसी आती है, वर्ब आती है प्लूरल। चलिए एक सेंटेंस हम लेते हैं 11 नंबर पे। हमने सेंटेंस लिया, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन। क्या है सेंटेंस हमारा, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। ऑफ दिस टाउन is not invited। सेंटेंस क्या दे रखा, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन इज नॉट इनवाइटेड। तो अभी अभी हमने बताया था रूल्स ऑफ नाउन के अंतर्गत, इससे पहले जो रूल बताया था कैटल वाला, सेम उसी का ही तो है, पीपल, कैटल, पोल्ट्री, पुलिस, मिलिट्री, जेंट्री। तो जेंट्री क्या है, देखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। और यहाँ पे जो वर्ब दे रखी है वो कैसी दे रखी है, सिंगुलर। तो इस तरह से ये इनकरेक्ट है। जेंट्री मींस क्या होता है, सभी लोग। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, इस टाउन के सभी लोग, इज नॉट इनवाइटेड, इनवाइटेड नहीं किए गए हैं। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, जो जेंट्री है वो क्या, देखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन वर्ब कैसी आएगी इसके साथ, प्लूरल। तो राइट क्या हो गया, द जेंट्री ऑफ दिस टाउन जो इस दे रखा है उसकी क्या हो जाएगा, आर, प्लूरल वर्ब आ जाएगी, आर नॉट इनवाइटेड। तो सही हमारा क्या हो गया, ये द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, इसकी जगह क्या कर दिया हमने, आर कर दिया। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन आर नॉट इनवाइटेड। तो चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं 12 नंबर पे। सेंटेंस हमारा, द पुलिस हैज अरेस्टेड द थीफ। The police has arrested the thief। The police has arrested the thief। तो ये भी तो ऊपर वाले रूल पे ही आधारित है। तो
भाई पीपल है, कैटल है, पोल्ट्री है, पुलिस है, मिलिट्री, जेंट्री, ये क्या है? देखने में सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल आएगी। तो इसको भी आप करेक्ट कर सकते हो, ये इनकरेक्ट दे रखा है और इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? द पुलिस हैव अरेस्टेड द thief। द पुलिस हैव, भाई हैव की जगह क्या हो जाएगा? हैव। द पुलिस हैव अरेस्टेड द thief। क्योंकि ये जो नाउन है, पीपल है, कैटल, पोल्ट्री, पुलिस, मिलिट्री, जेंट्री, ये क्या है? देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन इनके साथ वर्ब कैसी आ रही है? वर्ब आ रही है प्लूरल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर पे। थर्टीन नंबर पे हमने एक सेंटेंस लिया, द सीनरीज ऑफ कश्मीर। सेंटेंस क्या है हमारा? द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। आर ब्यूटीफुल। क्या सेंटेंस? द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। कश्मीर में यहां एच और लिख लीजिए। तो क्या सेंटेंस हमारा? द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। अब इसमें क्या इनकरेक्ट दे रखा है? भाई इसमें जो वर्ब दे रखी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि जो सीनरी है, पोएट्री है, इंफॉर्मेशन है, हेयर है, एडवाइस है, ये क्या है? सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं, ना कि प्लूरल में। तो यहाँ पे सीनरीज की जगह क्या हो जाएगा? सीनरी। इस रूल्स ऑफ नाउन में आपने पढ़ा है कि सीनरी का प्लूरल नहीं होता है, ये प्लूरल में प्रयुक्त नहीं होते हैं, ये सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। द सीनरी ऑफ कश्मीर आर नहीं आएगा जब ये सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं, और इनके साथ वर्ब भी कैसी आती है? सिंगुलर आएगी। इसमें दो गलतियां दे रखी थी, एक तो सीनरीज दे रखा था वो इनकरेक्ट था, तो सीनरी होगा। दूसरा जो वर्ब दे रखी थी वो भी प्लूरल दे रखी थी, वो भी रॉन्ग है। तो हमने क्या किया? सिंगुलर वर्ब लगाई। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं 14 नंबर पे। His hairs have turned grey. His hairs have turned grey. ठीक है, His hairs। अब अभी हमने आपको क्या बताया? भाई जैसे ये सीनरी था तो उसका सीनरीज नहीं होता है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, स्पेक्टिकल का स्पेक्टिकल्स नहीं होता है, टंग का टंग्स नहीं होता है, ऐसे ही हेयर का हेयर्स नहीं होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? हेयर। और वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो इसको करेक्ट कर लीजिए। His hair has turned grey। ठीक, ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, करेक्ट हो गया, और ये भी इनकरेक्ट था। ठीक है, और ये करेक्ट हो गया। His hair have turned grey। तो इसका सही क्या हो गया? His hair has, क्योंकि हेयर का भी प्लूरल नहीं होता है, और इसके साथ वर्ब कैसी आती है? वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर आती है। मान लो किसी के सर पे 5 बाल हो या 6 ही बाल हो, गिनती के ही बाल हो, तो आप प्लूरल कर सकते हो, लेकिन और अगर सारे बाल हो, मान लो बहुत सारे बाल हो, तो उनको थोड़ी काउंट कर सकते हैं। तो हेयर क्या है? अनकाउंटेबल नाम की तरह यूज होता है, और उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो इस तरह से भाई हेयर को गिन नहीं सकते।
तो उसके साथ कैसी वर्ब आती है, क्योंकि अनकाउंटेबल हो गया जब गिन नहीं सकते, तो हिज हेयर हैज टर्न्ड ग्रे। इस तरह से ये क्या हो गया, ये राइट हो गया। तो आज मैंने आपको 14 सेंटेंस को करेक्ट करके दिखाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।